आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, अब ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मतला बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। सिर्फ दरमियान में एक दिन बाकी है और आज एक दिन और गुजर गया। आज 19 तारीख़ है, 19 जनवरी है और कल जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वाइट हाउस में आ जाएंगे अपनी टीम के साथ, पूरी आबोताब के साथ, और उसके बाद उनकी जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो भी सामने आ जाएगी। क्योंकि इनफॉर्मल वे में तो बहुत कुछ कन्वे हो चुका है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के असली हुक्मरानों को, ताकतवर हुक्मरानों को बहुत अच्छी तरह कन्वे हो चुका है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ उनकी एंगेजमेंट्स क्या रहेंगी। और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने में कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम आ रही है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के अलावा उस टीम में भी, उनकी काबीना में भी, उनकी मुकम्मल पूरी टीम है, उसमें भी बहुत सारे जो हैं वो प्रो इमरान खान और इमरान खान साहब को हकीकी सही लीडर समझते हैं और उनके वो फ़ैन हैं और उनके तरफदार भी हैं। तो वो अपनी आवाज़ें बुलंद कर चुके हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी इमरान खान साहब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात मौजूद हैं, लिहाजा इसमें कोई ढकी छुपी राय नहीं है। बहरहाल उसके असरात पाकिस्तान की सियासत में आने हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जनरल आसिम मुनीर साहब पे प्रेशर मुसलसल बढ़ रहा है और बहुत सारे सियासतदानों ने, बहुत सारे सियासी रहनुमाओं ने, जो कि प्रो एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते रहे हैं, और वो सब के सब मिलकर हम आवाज़ होकर जनरल आसिम मुनीर साहब को कह रहे हैं कि जनाब बहुत हो गया, ज़िद छोड़ दें, इंतकाम छोड़ दें और अपनी पॉलिसियों को, अपने रवैयों को दुरुस्त करें और इन जाली हुक्मरानों से निजात हासिल करें। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आए, तो बहुत सारे ऐसे कदावर शख्सियात जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हामी होते हैं और उनके साथ चल रहे थे और वो चलना चाहते हैं, वो ये बावाज़े बुलंद कह रहे हैं, उनके बारे में भी आपको आगाह करना है। और इमरान खान साहब ने जेल में भी बात की है, उसके भी आगाह करते हैं। जो इमरान खान साहब, जो जनरल आसिम मुनीर साहब को जिन सियासतदानों ने आगाह किया है, उनमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज चारसदा में कल उन्होंने जलसा किया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत वाज़े तौर पर, हम अच्छे तरीके से, शराफत से और बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में बता चुके हैं ताकतवर लोगों को, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को कन्वे कर चुके हैं, बालादस्त कुव्वतों को कन्वे कर चुके हैं कि अपने रवैयों में बेहतरी लाएं और ये जाली पार्लियामेंट से निजात हासिल करें और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं, ताज़ा इलेक्शन करवाएं अगर आप वाक़तन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने शराफत से और एक अपनी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए बहुत कुछ कन्वे किया जा चुका है। दूसरी जानब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि खुद साबिक वज़ीर आज़म है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने भी ये बात कन्वे की है और वो भी अब बरमला ये कह रहे हैं कि ये शहबाज हुकूमत, ये जाली हुकूमत, इनसे निजात हासिल की जाए, इनको घर भेजा जाए, क्योंकि फॉर्म 47 का जो जाली निज़ाम है ये नाकाम हो चुका है मुकम्मल तौर पर और इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, मुआशी एतबार से भी और मुआशरती एतबार से भी, कानूनी, आइनी, जमहूरी एतबार से भी मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया है। लिहाजा इन पे मज़ीद इक्तफ़ा ना किया जाए। मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि खुद प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो भी ये बात कर चुके हैं। चौधरी निसार अली खान साहब भी आ चुके हैं मैदान में और उन्होंने भी एक जलसा किया और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के साथ उनका याराना 54 साल पुराना है, इसलिए वो उन पे किसी किस्म की तनकीद नहीं करेंगे, वो मुश्किल में हैं। और उन्होंने भी अपने जो है वो कुछ जज्बात का इजहार किया है। इस तरीके से इमरान खान साहब ने जो आज की है जी गुफ्तगू की है अडयाला जेल में, हेयरिंग थी 9 मई के हवाले से, तो उसमें 2 और 2 4 की तरह बातें उन्होंने की हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर एक बात तो ये की है कि ये जो एनवेलप है
जो बंद लिफाफा जिसके बारे में कहा जाता है अलकादिर ट्रस्ट में, जो बंद लिफाफा आया और काबीना के सामने, उन्होंने कहा कि उस बंद लिफाफे को खोल लिया जाए, क्योंकि उसके बाद इम्पोर्टेड काबीना आई शहबाज की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि काकड़ काबीना आई, उसके बाद फिर एक नई इस वक्त मौजूदा काबीना है। तो ये तीनों काबीना के पास इख्तियार है उस लिफाफे को खोलें और ताकि पता चले कि उसमें क्या है और उसके बाद उसके बारे में फैसला करें। तो अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से 190 मिलियन पाउंड के हवाले से उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं चाहता तो इस पर डील कर सकता था और मैं जेल से बाहर आ सकता था और इसमें बरी हो सकता था, लेकिन मैंने किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया, लिहाजा इस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से मरीम साहबा कहती हैं कि मैं तो बहुत जल्द जो है वो उस यूनिवर्सिटी पे भी कब्जा कर लूँगी, और उस यूनिवर्सिटी पे कब्जा कर भी लिया गया। हालांकि अभी फैसला आया है और फैसला अभी कल जारी हुआ है, तो फिल फॉर अलकादिर यूनिवर्सिटी पे भी कब्जा कर लिया गया और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमाओं को और लीगल टीम को हिदायत जारी कर दी गई हैं इमरान खान साहब ने, और उन्हें फैसल चौधरी साहब को कहा है और दीगर जो लीगल टीम है उनको कहा है कि फिल फॉर सुप्रीम को हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया जाए। अलकादिर यूनिवर्सिटी एक फलाही इदारा है और उसको हम किसी भी सूरत में इन चोरों और लुटेरों के हवाले नहीं करने देंगे, ये भी उन्होंने कह दिया है। और फिर आज शेख रशीद साहब ने भी मुलाकात की है इमरान खान साहब से, उसी मुकदमे में भी वो भी गए थे और उन्होंने एक पप्पी भी ली है। आज उन्होंने कहा कि जी मैंने पप्पी ली है और इमरान खान साहब कायम दायम है, और उन्होंने एक बार फिर ये कहा है, वो भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट शेख रशीद साहब सियासतदान रहे हैं और वो भी कहते हैं कि जी बहुत हो गया। जन आसमानी साहब से भी उन्होंने कहा बहुत हो गया, अब छोड़ें, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि इन जाली हुक्मरानों से जान छुड़वाएं। और एक से और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब की तरफ से जी एक और बात भी कन्वे की गई है, और वो ये है कि अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाते, अगर ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाते 9 मई का और 26 नवंबर कत्ले आम का, तो फिर उस सूरत में मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाएं और मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए जाएं। ये इनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा ये मामला होने वाला है और इसमें आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द देख लेंगे कि अगली जो नशिस्त होगी उसमें बहुत कुछ हो जाएगा। दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि इस पर सरीहन इनकार ना किया जाए, बल्कि इसका कोई रास्ता, दरमियानी सा रास्ता निकाल के, ताकि हम पे नाकामी का बोझ ना आए कि मुज़ाकरात हमने नाकाम कर दिए। ये सारा मलबा भी इमरान खान साहब और PTI पे गिरे, तो वो उसका तरीका सोच रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस को ख़त लिख दिया जाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगली नशिस्त जो है वो फैसला कुन होगी, और उसकी वजह यह है कि 20 जनवरी आ चुकी है, यानी कि कल 20 जनवरी है, तो कल जो नए हैं मकीम वाइट हाउस के वो आएंगे, तो उसके बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने किस तरफ जाना है। अगला जो इमरान खान साहब ने एक और कहा है जी, और उन्होंने ये कहा है कि 8 फरवरी आ रहा है, इलेक्शन चोरी का दिन, मैंडेट चोरी का दिन, और उस दिन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पार्टी को उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं और उन्हें कहा है कि आप 8 फरवरी को पेशावर में एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा करें और मुल्क भर से काफ़िलों को लाया जाए और ला के वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, पूरी दुनिया को मैसेज दें, और हम किसी भी सूरत में अपने 8 फरवरी का जो इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, उससे पीछे नहीं हटेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये जाली हुक्मरान हैं। तो उसमें 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल की भी उन्होंने कहा है कि कॉल दी जाए, और कारोबारी मराकज़ को भी कहा जाए, किसानों को भी शामिल किया जाए, सबको कहा जाए, क्योंकि ये अवाम का जो मैंडेट है वो चोरी किया गया है। अवाम ने जिन लोगों को मुंतखब किया था, इलेक्शन चोरों ने, मैंडेट चोरों ने और फाशिस्ट रजीम ने वो मैंडेट्स चोरी करके, इलेक्शन चोरी करके फॉर्म 47 जाली लोगों को दे दिया, और ये सारा का सारा जाली निज़ाम इस वक्त कायम है, और इस जाली निज़ाम को हमने हर सूरत में ख़त्म करना है और हम पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान साहब ने 2 टोक अंदाज में ये कहा है कि अलकादिर ट्रस्ट का फ़ैसला हो या कोई और फैसला भी दे दें तो मैं पीछे नहीं हटूँगा, मैं डटा हुआ हूँ, ये मेरे अवाम का वादा, अवाम से मेरा वादा है, और यही मैसेज आप जाकर बाहर दे दें कि आपका लीडर किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाला। दूसरी जानिब एक और चीज़ जी, इस दौरान एक और काम भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काबू करने के लिए ज़ाहिर है
कुछ ना कुछ ये खिचड़ी पकाते रहेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 नए जज साहिबान की तकर्री की मंजूरी दे दी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने फॉर्म 47 के वोटों से मुंतखब हुए हैं वो। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 नए जज साहिबान आ रहे हैं। एक हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आजम खान साहब, उनकी कंफर्मेशन हो गई है, और दूसरे राजा मिन्हाज साहब हैं, और ये एडवोकेट हैं, और एडवोकेट वो हैं जो राना सनाउल्लाह साहब का जो केस था एंटी नारकोटिक्स फोर्स का, ANF का, जिसमें हेरोइन वाला केस था, मंशियात वाला, उस केस में ये प्रोसिक्यूटर थे, सरकारी वकील थे, तो वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज उनका हो गया। जरदारी साहब ने, सदर ममलिकत ने उन दोनों नामों की मंजूरी दे दी है, नोटिफिकेशन हो गया है। मंडे को ये अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। और अगली बात जो है, अगर इनको ये किया जाता है जी, अगर इनको ये केस रेफ़र किए जाते हैं, इमरान खान साहब की अपील इनको रेफ़र की जाती है जो कि अलकादे ट्रस्ट की है, तो फिर ये जज साहिबान जो हैं वो पहले दिन ही मुतनाज़ तस्वुर होंगे, क्योंकि असद कैसर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान, अलीमा खान साहबा ये कह चुके हैं कि ये अलकादे ट्रस्ट का फ़ैसला इसलिए ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए कि एक तो बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, और अगर ये इमरान खान साहब ना माने, जो कि वो नहीं माने, तो फिर अपील जो जाए वो नए जजों के पास जाए, तो ये एक नया तनाज़ा खड़ा होने वाला है। तो उसके बाद ही रावलपिंडी में रात एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, और इमरान खान साहब के हक़ में बहुत बड़ी रैली रावलपिंडी की शाहराहों पे, गलियों में, सड़कों पे नज़र आई, मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, और भरपूर तरीके से उन्होंने ये रैली का इनकाद किया। मैं आपको उसके कुछ मनाजिर आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस नौइयत की थी। और रावलपिंडी आपको पता है GHQ भी वहीं पे है, जहाँ आसिम मुनीर साहब भी वहीं रहते हैं, और इमरान खान साहब भी रावलपिंडी में ही मुकीम हैं, अडयाला जेल में। तो क्या कहा, किस तरह की रैली थी, ज़रा आपको कुछ उसके मुनाजिर दिखाते हैं जी।
तो ये जनाब रैली निकाली गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रावलपिंडी की मुख्तलिफ शहरों पे, सड़कों पे। ये एक हवा का ताज़ा झोंका, और अलकादिर ट्रस्ट केस के बाद, अलकादिर ट्रस्ट का जो फैसला है उसके बाद ये सब कुछ किया गया। तो बाकी इंशाल्लाह खबरें अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।